जी हाँ, आज हम फिर पढ़ेंगे भेड़े और भेड़िए का। ये दूसरा भाग यानी दूसरा पेज है। एक पेज हमने पढ़े थे अगली इसके पहले की वीडियो में, और उसका ये दूसरा भाग है। देखिए, दूसरे में पहले वाले में हमने पढ़े थे यह बूढ़ा सियार जो है भेड़िए की जय जयकार लगाते हुए बहुत सी बातें बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे है तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? यानी आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आप इतने उदास क्यों हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। वो चिंता व्यक्त कर रहा है कि भाई तुमको क्या ये बात पता नहीं है कि भाई ये जंगल में नई सरकार बनने वाली है और अब तो हमारा राज्य चला जाएगा। भेड़िया जो है बड़े दुखी मन से ये बात कह रहा है कि अब तो हमारा राज्य चला गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, यानी दांत दिखाते हुए। दांत दिखाना आपको पता ही होगा, लोग हंसते हैं या चिढ़ाते हैं तो ई करते हैं। तो सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। अब देखिए, तारीफ करता है। ऐसे ही होते हैं चापलूस लोग, चाटुकार लोग। ये कह रहे हैं कि आप तो हमारे माई बाप हैं, यानी माता पिता हैं, सब कुछ है। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं, यानी आप जो दे देते हैं हम वही खाते हैं और आपका गुणगान करते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। यानी सियार जो है सब कुछ जानता था, लेकिन उसे जो है यहाँ पर लेखक ने ये बड़ी ही कटाक्ष तरीके से बात किए हैं। उन्होंने बताया कि भाई अगर उसको एक्टिंग आती, इतनी अच्छी एक्टिंग यानी नाटक करना अगर आता सियार को, तो वो भी शेर बन जाता ना। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, यानी दुखी मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है। हम यहाँ से भागने के सिवा करके अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ? वह कह रहे कि भाई यहाँ से अब हमें भागना ही चाहिए, लेकिन भाग करके जाते हैं तो भी हम कहाँ जाएं? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। तो फिर भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। यानी भेड़िया कह रहा है कि भाई वहाँ पर रीछ, शेर यानी भालू को, शेर को ले लिया जाता है, हाथी को ले लेते हैं लोग, लेकिन भेड़िया इतना बदनाम है कि सर्कस में भी इसको नहीं रखा जाता। तो सियार ने खूब सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाइए, यानी चिड़ियाघर में चले जाइए, जू पार्क में। तब भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर लेखक ने कटाक्ष किए हैं कि भाई अब अजायब घर में यानी जू पार्क में इंसान रखे जाने लगे हैं, हम जानवरों की वहाँ से भी छुट्टी हो रही है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस बस समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िए जाति का बहुमत हो जाए तो। वो कह रहे कि भाई समझ में आ गया पूरा। आप एक बात बताइए, अगर पंचायत होगी और चुनाव होगा, उसमें आपका बहुमत अगर हो गया यानी आपकी मेजॉरिटी हो गई तो। भेड़िया चिढ़ कर बोला, तो थोड़ा वो गुस्से में आकर इरिटेट होकर के बोला,
कहाँ की आसमानी बातें करता है। आसमानी बातें करना मतलब असंभव बात करना, ये मुहावरा है। अरे हमारी जाति कुल 10% है, यानी 10% हैं ये लोग, और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% यानी 90%। भला वे हमें काहे, यानी भेड़िया कह रहा है कि वे लोग हमें क्यों अपना वोट देंगे, नेता चुनेंगे, वे काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, यानी कोई भी जीवित व्यक्ति जानबूझ करके मरने जाएगा क्या, अपनी जान किसी के हाथ में देगा। मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। भेड़िया कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता तब तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है। तब बूढ़ा सियार, यानी जो चाटुकार का काम करते हैं, चापलूसी का काम करते हैं हमारे समाज में लोग, वो कह रहा है कि आप खिन्न मत होइए सरकार, यानी आप दुखी मत होइए, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तब मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु बनाया, माना और आज्ञा पालन की शपथ ली, यानी उसने शपथ लिया, प्रॉमिस किया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखिए समय परिस्थिति कई बार ना ऐसी हो जाती है कि किसी छोटे से व्यक्ति को भी अपना गुरु मानना पड़ता है। अब बात भी सही है, ज्ञान जिससे भी मिले उसे अपना गुरु मानना तो पड़ता ही है। यहाँ पर भेड़िया सियार को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि यहाँ दिमाग सियार का ही काम कर रहा है। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया और उनमें से एक को पीले रंग में रंग दिया था, पीला यानी येलो कलर, दूसरे को नीले में ब्लू, और तीसरे को हरे में ग्रीन। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार हैं। ऐसे यानी नेता लोग ऐसा ही काम करते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं ना उस क्षेत्र का बाना पहन लेते हैं, यानी ड्रेस, भाषा के कुछ लोकल वहाँ के क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वहाँ की जनता को लुभाएंगे, और वहाँ की वेशभूषा धारण कर लेते हैं, जैसा यहाँ पे इन्होंने बताया है। कह रहे कि आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, यानी उसको डाउट हुआ जरा कि मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है, यानी ऐसे ही ये चीटिंग करने के लिए बदनाम है, इनका नाम खराब है, और फिर इनकी बात कौन मानेगा। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, देखिए चापलूस ऐसे ही करते हैं, हाथ चूमते हैं। बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं। देखिए कटाक्ष यहाँ पर लेखक का, कह रहे कि आदमी भी रूप रंग बदल लेते हैं ना, तो वो बदल जाते हैं, पहचान में नहीं आते हैं। फिर ये तो सियार है, ये तो सियार हैं, ये कैसे पहचान में आएंगे। इंसान रूप बदल लेता है, गिरगिट के जैसा, सियार के जैसा। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला और उसका भी रूप बदल दिया। देखिए क्या क्या हुआ। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भेड़िए को उन्होंने कैसा बनाया, कितने सियार कौन कौन से रंग में रंगे थे, और आगे बात आएगी कि किस रंग वाला सियार जो है क्या बात करना था, या क्या बात करने के उद्देश्य से उसको कौन से रंग में रंगा गया। यानी पीला वाला क्या है, क्या कहेगा, नीले वाले का क्या है ड्यूटी, और हरे वाले का काम क्या है। आगे पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आगे देखिए, इसने कहा तिलक लगाया, यानी माथे पर तिलक लगाया, जिसको बट्टू कहते हैं। फिर गले में कंठी पहनाई, यानी माला पहनाया, और मुंह में घास के तिनके खोस दिए, यानी घास, ग्रास, कि भाई ये वेजिटेरियन हो गए हैं, घास खाते हैं, ये जानवरों को नहीं मारते। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, यानी अब वहाँ जाएंगे जहाँ बहुत सारी भेड़ें हैं, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। ध्यान दीजिएगा, बूढ़े सियार ने भेड़िए को कितनी बातें
बातों का ध्यान रखने के लिए कहा था और वो बातें क्या क्या हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसने कहा कि अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना, यानी नीचे ही देखना, आप कभी भी ऊपर मत देखना। फिर कुछ बोलना मत, दूसरी बात हो गई, नहीं तो सब पोल खुल जाएगा। और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत देना। ये तीसरी बात है कि किसी भेड़ को तुम मार मत देना, खाना मत, उसके ऊपर आक्रमण मत कर देना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है आदि इन्होंने बातें बताए कि भाई पीला वाला जो सियार है वो किसका प्रतीक है, वो क्या करेगा, उसका क्या काम है, इन्होंने बताया है। देखिए, अरे कवि है, लेखक है। या फिर नीला सियार नेता और पत्रकार है, यानी जो ब्लू कलर का है वो क्या है, नेता है, पत्रकार है। और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए, हरे वाले को इसने कहा कि धर्मगुरु, यानी लोगों को क्या क्या बात कह करके हम उनको अपने साथ ला सकते हैं, उनका वोट ले सकते हैं, ये सारी योजना बना करके बूढ़ा सियार जो है 3 सियारों को रंगा और अपनी सारी योजना अब जो है भेड़िए को समझा दिया और इन भेड़िए को भी बता दिया कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है। और कह रहा है कि अब आप चलिए, भेड़ों की सभा में हम जाएंगे और उनको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, यानी भोली भाली जनता के बीच हम जाएंगे। नेता ऐसे ही प्लानिंग कर लेते हैं और अपने कुछ आदमियों को, चमचों को ये भेज देते हैं खर्चे दे करके कि लोगों की भीड़ इकट्ठा करो, और उस भीड़ में कुछ अपने लोग रहेंगे जो जय जय करेंगे, नेताजी की तारीफ करेंगे, आदि आदि जोर से नारा लगाएंगे। इस तरह की बातें लोग करते हैं। और ठीक वैसी ही, यानी वही नकल यहाँ पर बूढ़े सियार ने, यानी लेखक ने हमारे लोकतंत्र की इसी बात को बताने के लिए यहाँ इस पाठ में बूढ़े सियार का उदाहरण दे करके चमचा, यानी जो लोग चापलूसी करते हैं, उनके प्रतीक के रूप में हमारे सामने इन्होंने रखा है। ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है इसे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भेड़े और भेड़िए पाठ में आज के वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम के लोकतंत्र एंड डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था पर कितना ये सही है, या इससे यह कितना मिलता जुलता है, या किस प्रकार यह इससे मेल खाता है, स्पष्ट कीजिए, पाठ से कुछ उदाहरण दे करके समझाइए आदि। इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। तो यही बात जो हमने अभी आपको बताए, भेड़ों के बारे में बताया जा सकता है कि भेड़ें किसकी प्रतीक हैं, बूढ़ा सियार किसका प्रतीक है, और भेड़िया किसका प्रतीक है, और ये सभी अपनी अपनी योजनाएं कैसे करते हैं। भेड़े जो है भोली भाली जनता की प्रतीक हैं, जिस प्रकार नेता, बड़े ऑफिसर जो है चमचा की बातों में, नेताओं की बातों में आकर के भोली भाली जनता जो है ठगी जाती है, उनके बहकावे में हम आ जाते हैं और उन्हें अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे देते हैं। फिर वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद वे लोग वही करते हैं जिससे उनका फ़ायदा हो। चुनाव के समय में वादा तो करते हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन जितने भी नेता हुए आज तक, अधिकांश उनमें से लोगों ने अपने लिए काम किया है, अपना घर, कोठी, बंगला, अटारी बनाए हैं, अपने रिश्तेदारों को बनाए हैं, जनता की ओर बहुत कम ध्यान दिए हैं। ऐसे लोग जो जनता के लिए काम करें बहुत कम हैं, 100 में से 1-2 मिलेंगे। अगला भाग हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। इस पूरे पार्ट की वीडियो एक और है, और भी हैं, कई साल पहले भी बनाए हैं, देखिएगा, उससे भी आपका भला होगा, फ़ायदा होगा। मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। अगली वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ मैं जल्दी हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी। जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें
और आप ऐसे रहें कि आपके किसी भी कार्य से किसी दूसरे का दिल न दुखे। धन्यवाद।